प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में केंद्र सरकार और राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि चढ़ावा चोरी में सरकार ने एसआईटी का गठन करके केवल नौटंकी की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है वे केवल चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारी थे। शर्मा ने कहा कि अयोध्या में जो कार्रवाई हो रही है वह चंपत राय और उनके करीबियों को बचाने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर अब तक कुछ भी नहीं कहा। पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। शर्मा ने कहा है कि डस मामले में चंपत राय की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि चंपत राय के इस्तीफे की चर्चा है लेकिन इसे अब तक स्वीकार नहीं किया गया। शर्मा ने सवाल उठाया कि चंपत राय को जेल क्यों नहीं भेजा गया और उनके मकानों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। रामायण 2 में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल शर्मा ने कहा कि मैं उस गूंगे शासक से पूछना चाहता हूं जो संसद से लेकर सड़कों तक कहता था कि मैं राम को लाया हूं, आज वह कहां है और इस मामले पर चुप क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर इतिहास में राम मंदिर याद रखा जाएगा तो यह भी याद रखा जाएगा कि मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लेकर विवाद हुआ। यह पैसा किसानों, गरीबों और आम श्रद्धालुओं का था। एफआईआर के इन्होंने जब इसकी जांच की बात आई, चोरी का मामला आया तो एफआईआर नहीं की, एसआईटी गठित कर दी। भाई एसआईटी बगैर एफआईआर के काम क्या करेगी? ये नौटंकी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और जिन लोगों पे कार्रवाई हुई वो सब गिनने वाले थे। गिनने वाले कितनी वो बेईमानी करेंगे, लेकिन जो इसका मुख्य किरदार है वो है मिस्टर चंपत राय और मिस्टर मिश्र, नरेंद्र मिश्र। ये इसके मुख्य किरदार हैं। और ये कमेटी किसने बनाई? ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है। 5 फरवरी 2020 को इसका ट्रस्ट जो बना, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, इसकी घोषणा पार्लियामेंट में भी ठोक बजा के हुई कि ये ट्रस्ट बन गया है और इन सबको उसकी जिम्मेदारी दी गई। महंत नृत्य गोपाल दास, चंपत राय, स्वामी गोविंद देवगिरी, के परिसन, स्वामी वासुदेव, इनने इस्तीफा दे दिया चंपत राय ने। लेकिन चंपत राय का इस्तीफा आज तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ये जो कुछ भी कार्रवाई अभी वहाँ चल रही है वो कार्रवाई ये चल रही कि चंपत राय और मिस्टर मिश्र इनको कैसे निकाला जाए। ये पूरी एसआईटी जो है ये रिपोर्ट देगी। और जो बार बार मांग की जा रही कि ये सीबीआई से जांच की जाए इस पूरे मामले की। और ये कहीं ना कहीं किस तरह से दोषी हैं कि जो अजय राय जी हमारे वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष, वो जाना चाहते हैं राम मंदिर, तो राम मंदिर नहीं जाने दे रहे हैं। भाई क्या राम मंदिर में वो अगर जा रहे हैं, कमेटी वहाँ देखना चाह रही है, तो क्यों नहीं जाने दे रहे? ये सब पूरी शंकाएं इस बात की है। और इसमें आज तक नरेंद्र मोदी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इतनी बड़ी चोरी हो गई, इसमें कोई नहीं आई। इसके पहले राम राजा के मंदिर में भी चोरी हुई थी, उसकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई कि क्या हुआ, कौन इन्वॉल्व है। इसमें भी केवल लीपा पोती होगी। और इसमें अगर हम ये देखें कि ये हम लोगों ने भी चंदा दिया था और बाकायदा 5 नंबर पे मीडिया के सामने 11-11 हज़ार के चेक हमने हमारे साथियों ने दिए। तो ये हमको हक है कि इसका पूछा जाए। ईंटें जब जा रही थी, सोने की भी थी, चांदी की भी, ये सब ईंटें, वो ईंटें कहाँ गई? उसका कोई हिसाब नहीं है। और मैं तो ये चार्ज लगा रहा हूँ कि ये जो पैसा चुराया गया है, जगह जगह जो सांसद विधायक को खरीदा गया है, वहीं का राम मंदिर का पैसा है, उससे खरीदा गया है। ये उस इतने मैं समझता हूँ कि इनका तंत्र इतना भ्रष्ट हो गया है कि भगवान राम के मंदिर में चोरी हुई और उस पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। और इसमें एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, इन्होंने भगवान राम को दिया। भाई ये जब इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राम मंदिर के निर्माण की बात आई और उस निर्णय के बाद इसका सबसे पहले ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था 89 में, भूमि पूजन कर दिया था। लेकिन पूरा श्रेय लेने के लिए इन्होंने ट्रस्ट बना के सब स्थिति की। लेकिन भगवान राम जो रोम रोम में है, सब जगह हैं, जो ये कहते थे कि जो भगवान राम को लाएं उनको लाएंगे। अब मैं समझता हूँ कि समय आ गया कि भगवान राम, जिनने सब चीज़ें देखी है, जब इन्होंने रामलला का
जो भगवान राम की जो मूर्ति उस समय वहाँ पे उस समय तोड़फोड़ की थी, उनने उसको हटाया था, सरकार नहीं आई। अभी अयोध्या में इनका कैंडिडेट नहीं जीता हमारा जब चुनाव हुआ निर्माण के बाद, तो शंकराचार्यों को नहीं जाने दे रहे हैं। शंकराचार्य जी ने भी अभी कहा है कि भाई आपने छोटे छोटे लोगों पे कार्रवाई की है, लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ है इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? चंपत राय को जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? इनके जो मकान हैं जो भी बने हैं उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? तो ये सब चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि ये सरकार न तो ये जांच करेगी, और जितनी भी SIT हो रही है ये केवल लीपापोती कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसके खुली जांच की मांग करती है, CBI की जांच की मांग करती है। जो भी वहाँ जाना चाहे उसको जाने दे, और जो हमारे अध्यक्ष है उनको वहाँ पे जाने दिया जाए। ये हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मांग कर रहे हैं, और पूरे मामले की CBI जांच करे। और ये मान के चलिए कि 27, 28, 29 में भगवान राम इनको देख रहे हैं। जिस तरह से पहला इनका सफाया किया था, इस बार भी इनका पूरा सफाया होगा। और एक चीज़ और बता दूँ, जो विषय है, जब मैं एक गांव से निकलकर मुंबई पहुंचा और रामानंद सागर जी की दूसरी रामायण में हनुमान का पात्र करने का, मेरे आराध्य का काम करने का अवसर मिला, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि में रामायण और राम का महत्व तो बहुत अधिक होता है। मेरे जीवन में हर शनिवार सुंदरकांड का पाठ, फिर रामायण की अनुभूति, भगवान राम और राम माता सीता के समय में जो घटनाएं घटी उसे जीने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उसके बाद 2023 में मैंने बुधनी से इलेक्शन लड़ा, और हाल ही में 95 दिन के भीतर नर्मदा पैदल परिक्रमा पूर्ण की। और जब राम मंदिर की आधारशिला भूमि पूजन किया जा रहा था, मैं तब भी मीडिया के सामने आया था। मैंने अपने साथियों के साथ, कईयों दीपक के साथ राम नाम को अंकित किया था। और जब मुझे अवसर प्राप्त हुआ तो मैं राम मंदिर के दर्शन भी करके आया, और जब भी अवसर मिलता है यथाशक्ति हमने जो दान देना था, जो सेवा में अर्पण करना था, वो हमने किया। आज मीडिया के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि इस प्रकार की चोरी होती है। ये सनातन पे कुठाराघात है। 40 दिन में करीबन 70 बार इस प्रकार के प्रयास हुए, जो 40 दिन का CCTV का डाटा है। और कितनी बार हुआ? मैं उस गूंगे शासक से पूछना चाहता हूं, जो संसद से लेकर मंचों में, गलियों में, हर जगह दोहाई दे रहा था कि मैं राम को लाया, हम राम को लाए हैं। आज वो गूंगा शासक कहाँ है? मुख दर्शक बनकर बैठ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इतिहास में अगर राम मंदिर याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा कि इस देश में ऐसा गूंगा शासक था जिसने राम मंदिर में सनातनियों के पैसों के साथ खिलवाड़ किया। वो पैसा एक किसान का था, वो पैसा किसी अबला माँ का था, वो चाहती थी कि उसके बच्चे का भविष्य बन जाए। वो पैसा उस भाई का था, वो चाहता था उसकी बहन की शादी अच्छी जगह हो जाए। वो पैसा उस माँ का था, वो चाहता था कि मेरे बच्चों के नीट में एग्जाम हो गए। इस प्रकार नीट लीक हुआ, उस प्रकार से ये गवर्न का पैसा भी लूट गए। हमने देखा जिस प्रकार से विषय नहीं हुआ, वो संस्था की जांच करी, कितनी हास्यास्पद बात है। मैं जहाँ तक की बात है, जो राम जन्मभूमि और मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं, वो RSS जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने लोगों को दोषारोपित कैसे करेंगे? इस प्रकार मोदी जी ने कहा था कि ये हिंदुस्तान के सनातन के सबसे जानकार लोग हैं और मंदिर की सुरक्षा में लगे हैं, व्यवस्था में लगे हैं, निर्माण में लगे हैं। और निर्माण की त्रुटि तो शुरू से आ रही है। 2 करोड़ की भूमि 18 करोड़ की हो गई, निरंतर शिकायतें हो रही हैं। आप 2019 से 2019 से 2025 के बीच पे 1250 करोड़ फीट से ज़्यादा की भूमि की वहाँ पे जांच करा के देख लें, किन के नाम है, किन के नाम पर भूमि आवंटित हुई है। आपको दूध का दूध, RSS का, भाजपा का काला चट्टा आपको सामने आ जाए। देखिए, ये चाहे वो मोदी जी हो, चाहे चंपत राय हो, ये सभी तो RSS के लोग हैं। और RSS और विश्व हिंदू परिषद ने इनका विश्वास कभी सनातन धर्म पे नहीं रहा।
इनका पूरा का पूरा उद्देश्य यही रहा जो आज हो रहा है इस देश के अंदर, कि किस तरह से पैसा इकट्ठा किया जाए, उसका कोई हिसाब नहीं हो। आरएसएस का अनरजिस्टर्ड है, कोई हिसाब नहीं कहाँ से गुरु दक्षिणा आई, कहाँ से पैसा आया। विश्व हिंदू परिषद की वही स्थिति है। तो ये पैसा और सत्ता कुल मिला के इनका ये उद्देश्य है। इनका सनातन धर्म से या कोई लेना देना नहीं है। ये केवल इन सब चीज़ों को गुमराह करके समाज को केवल लूटना चाहते हैं। चलिए।